हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है न्यू लुकेज यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट अजय सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप कर सकते हैं अपनी किसी फाइल को दोबारा से स्टोर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके रिसाइकल बिन से भी कोई फोल्डर डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पीसी या लैपटॉप यूजर हैं तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर से फेस करना पड़ता होगा कि आपका फाइल, कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल आपकी गलती से आपसे डिलीट कर दिए होंगे और वो वापस से रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया है, ठीक है। यानी कि आपके रिसाइकल बिन में भी वो फाइल आपके पास नहीं है और आप उसे दोबारा से वापस पाना का चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो उससे पहले अगर आप न्यू लुकेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें ताकि मेरी किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ, ओके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें न्यू लुकेज को, साथ में प्रेस करें बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको जाना है इस लिंक पर, ठीक है। आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ये लिंक होगा, आपको इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ टाइम करना पड़ेगा वेट, ओके। तो इसे आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। उसके पहले आपको यहाँ पर कुछ एड्स दिखाई जाएंगे जो कि कंपनी बीच में कुछ अर्निंग के लिए लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर करना है, आपको कुछ यहाँ पर देख सकते हैं साइड में हमें बोला जा रहा है प्लीज़ वेट 5 सेकेंड। तो आपको करना है यहाँ पर कुछ साइड वेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है स्किप। जैसे आप यहाँ पर स्किप करते हैं आपको उसके ओरिजिनल ब्राउज या साइट पर कह सकते हैं पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आपको जैसे आप यहाँ पर आते हैं आपको कर लेना है उसका सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, ओके। ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर का नाम आप देख सकते हैं, रिकुआ के नाम से एक सॉफ्टवेयर हमें पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको साइड में कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद उसे आप कर लें इंस्टॉल। जैसे आप उसे इंस्टॉल करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा उसका आइकन बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप आइकन इस पर बनकर आ गए, ठीक है। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे होगा, ओके। तो अब हम चलिए कुछ ट्रायल कर लेते हैं। कुछ फाइल्स को यहाँ पर हम कर देता हूँ डिलीट मैं, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं रिसाइकल बिन भी हमारा एम्प्टी है एंड चलिए हम कुछ फाइल्स को कर देते हैं यहाँ से डिलीट। तो डिलीट करते हैं, चलिए हम इसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसका हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं किस फॉर्मेट में, यानी कि क्या है, वीडियो है या प्लेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस ये हमारा MP3 है, ठीक है। यहाँ पर MP3 फॉर्मेट में है, ओके। MP3 फॉर्मेट है, उसका नाम आप देख सकते हैं MM2, ठीक है। MM2 के नाम से, और ये MP3 फॉर्मेट। तो इसे करते हैं हम डिलीट। यहाँ से मैंने यहाँ पर डिलीट किया, ठीक है। और यहाँ से भी मैंने एम्प्टी कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MM2 आप चाहें यहाँ से डायरेक्ट आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके रिसाइकल बिन से भी वो फाइल डिलीट हो जाती तब आप उसे कैसे रिस्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा MM2 डिलीट हो चुका है, ओके। तो चलिए हम अपने सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसे वापस लाते हैं। इसके लिए आपको इस सॉफ्टवेयर को करना होगा रन, ओके। इंस्टॉल करके बहुत छोटा सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल से आपका सारी फाइल आ जाएंगे, ओके। यहाँ पर करते हैं यस, ठीक है, एंड नेक्स्ट। फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे हमें उस फाइल के टाइप्स पूछे जा रहे हैं, यानी किस टाइप का आपका फाइल था जो कि आप रिस्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, चाहे वो आपका वीडियो डॉक्यूमेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपके बहुत सारे टाइप के फाइल्स थे, जैसे कि उसमें वीडियो भी था, ऑडियो भी था, फोटोज थे, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसे कुछ कलेक्शन जो आपके पूरा फोल्डर आपसे डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से आल पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर पिक्चर था तो पिक्चर पर, तो जैसा कि हमारे एक म्यूजिक था, ठीक है। तो फिर आप चाहें तो इस पर भी आप रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिर होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, बहुत ज़्यादा डाटा आप रिस्टोर करते हैं दोबारा तो ये प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम तो इस सॉफ्टवेयर से नहीं लगता, फिर भी अनुमान उससे ज़्यादा टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो हमारे जैसे पहले हमने डिलीट करने से पहले हमने देख लिया था कि हमारा डाटा जो कि डॉक्यूमेंट जो कि हम डिलीट करने वाले हैं, ठीक है, वो म्यूजिक था, यानी कि MP3 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं MP3, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमसे लोकेशन पूछा जा रहा है, यानी कि वो किस लोकेशन पर आप रिस्टोर करना चाहते हैं। एंड अगेन यहाँ पर आई एम नॉट श्योर, ओके। आई एम नॉट श्योर यानी कि अगर आपको उस लोकेशन का, पर्टिकुलर लोकेशन का पता नहीं है तो यहाँ पर आप आई एम नॉट श्योर पर कर यहाँ पर नेक्स्ट पर आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है मेरा जो फाइल था वो था D ड्राइव में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ इन लोकेशन, यानी कि मुझे वो लोकेशन पता है। यहाँ पर मैं करता हूँ ब्राउज,
एंड यहाँ पर मैं डी ड्राइव सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ ओके, ठीक है, एंड नेक्स्ट। तो बस आपको करना है दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर दें। साइज सेटिंग करने के बाद आपको करना है स्टार्ट। बहुत ही आप देख सकते हैं, यानी कि हमारे उस ड्राइव से जितने भी MP3 टाइप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक पर्टिकुलर MP3 फोल्डर हमें बता दिया गया था, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट रिस्टोर करने के लिए आए हैं वो MP3 के ही आए हैं, ठीक है। तो हमारे फाइल का नाम क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फाइल यहाँ पर आ चुका है, जो इसका नाम था MM2 ओके, ये रहा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर करने हैं आपको यहाँ पर आप करना है टिक, जिससे आप रिस्टोर करना चाहते हैं। और यहाँ पर साइड में आपको यहाँ पर रिकवर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइड में आप करना है इस पर क्लिक एंड देन कहाँ पर आप इसे रिस्टोर करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डी ड्राइव में था तो हम दोबारा से डी ड्राइव में ही कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके एंड यस। एंड अगर आप बोला जा रहा है कि अगर आप इसे अपग्रेड करते हैं तो आपके बहुत अधिक आप कह सकते हैं, जैसे अगर हम फ्री वर्जन इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, अगर आप इसे अपग्रेड कर लेते हैं तो आपको और भी अधिक फ़ायदे मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, इसके वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, इसका लिंक मैंने आपको दिया है, जाकर आप देख सकते हैं इसके अपग्रेड होने का और अधिक यहाँ पे एडवांस फाइल रिकवरी आएंगे और भी एडवांस फाइल आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आप इसका अपग्रेड करने का फ्रेंड्स आपको कुछ पैसे इसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बस इसे सिंपल सा ओके कर दें। बहुत ही छोटा सा आप कह सकते हैं, बहुत छोटा टाइम लगेगा। और चलिए हम देखते हैं वो हमारा रिकवर हो चुका है, ओके। कैसे, चलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको करना है रिफ्रेश, ओके। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा वो फाइल MM2 के नाम से यहाँ पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस सॉफ्टवेयर का यूज कर आप बहुत आसानी से अपने किसी भी फाइल को, डिलीट हुए फाइल को आसानी से रिकवर कर सकते हैं, अगर वो परमानेंटली आपके PC से डिलीट हो चुका है, ओके। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल ही मुझे ये लगा तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आप इससे आसानी का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को एक थम्स अप जरूर देना, यानी कि लाइक करना मत भूलना, ओके। न्यू लुकेज के साथ जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।